बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी और उसके लिए मैं कौरमा रेडी कर रही हूँ। सिंपली कौरमे में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और एंड पे मैंने अच्छी तरह से इस गोश्त को भून लिया है। और देखें जी कितना प्यारा कलर आया है सालन का, माशाल्लाह से। साथ ही जी मैंने चावल यहाँ पे भिगोने लगी हूँ ताकि उसको हम फिर बॉईल करेंगे और बिरयानी को रेडी करेंगे। चावल मैंने पहले चुन लिए थे, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। जब इसका पानी नीट हो गया तो मैंने इसको भिगोकर आधे घंटे के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। और उसके बाद जी मैंने ऊपर पानी रख दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आया है मैंने सारे चावल इसमें से ऐड कर दी हैं इसके अंदर। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे, देखें कितने लंबे लंबे माशाल्लाह ये चावल हैं। और ये चावल कुक हो चुके हैं, बेजान हो गए हैं, तो मतलब है ये रेडी हैं। तो अब जी कौरमे के अंदर लगाते हैं चावलों से दम। तो ये मैंने चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों को मैंने पहले स्टेन कर लिया था, यानी सारा उसका पानी निथार लिया था। और उसके बाद जी मैंने हाथ की मदद से ही कर इनको सारे चावलों को अलग अलग कर लिया है, क्योंकि मैंने तकरीबन आधे घंटे तक स्टेन करके रखा था। और उसके बाद मैंने चावलों को दम लगाया है। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैंने ऐसे चावलों को किया है। और जिनको नहीं पसंद वो ना करें और चम्मच के साथ ही करें। चम्मच के साथ करने से चावल अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए मैंने हाथ से कर लिए थे। तो यहाँ जी चावलों को दम लग चुका है और ये मज़ेदार सी बिरयानी हो चुकी है रेडी। ये देखें जी गरम गरम बिरयानी है, अलग अलग से इसके चावल हैं और कितना धुआं निकल रहा है। अब गरम गरम बिरयानी ही सबको सर्व करते हैं। मैंने सिस्टर को अपनी आवाज़ दे दी थी, मैंने कहा जल्दी आ जाओ। दम मैंने तोड़ दिया है और बिरयानी रेडी हो चुकी है और हम बिरयानी को इंजॉय कर लेते हैं गरम गरम। साथ ही किचन में जी मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी, ये शालू आ चुकी है और ये आज काफ़ी दिनों के बाद आई है। पता नहीं कहाँ चल जाती है लड़की। और इसका खाने का बिल्कुल मूड नहीं था और ये सिर्फ कही थी मुझे पानियाँ करो। इसको पानियाँ की है मैंने, लेकिन मैंने कहा खाना खा लो। तो थोड़ी देर बाद इसने खाना खा लिया था और ये काफ़ी दिनों के बाद आई है, आराम से यहाँ बैठी हुई है। और अक्सर मुझसे मिलने के लिए आती है, खाना खाने के लिए नहीं आती। तो मैंने कहा शायद ये वो वाला दिन है जब सिर्फ ये मुझसे मिलने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने लेटर ऑन थोड़ा सा ठहर कर इसने खाना खा लिया था। मैंने कहा शायद इसने दूध पीना है, तो मैंने दूध भी इसके बर्तन में डाल दिया। मैंने कहा चलें अगर बोटी नहीं खानी तो एटलीस्ट दूध पी ले। तो लेकिन अभी इसका मूड नहीं है, लेकिन तकरीबन 5-10 मिनट बाद इसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जी शालू खा रही है खाना। और जब भी खाना खाती है ना तो सारी कैट्स उसको आकर तंग करती है। और अगर कोई भी इसे तंग करे ना आकर, या इसके पास कोई कैट आ जाए तो खाना खाना छोड़ देती है और भाग जाती है। ये था शाम का टाइम और यह है तकरीबन रात के 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और बादल आ चुके हैं और बिजली चमक रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी बिजली चमक रही है आसमान पर। और मतलब सर्दियों की आमद की ये निशानी है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए हम रेडी हो जाएं। और अब अक्सर रात के टाइम सर्दी हो जाती है, दिन में भी इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन होती है गर्मी। लेकिन रात के टाइम तो आपको कहते हैं ना कंबल लेकर सोना पड़ता है, जो कंफर्टर होते हैं ना वो लेकर सोना पड़ता है। फिलहाल मैं तो लेकर सोती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लगती है रात को। और बाहर जब आप निकलते हैं ना तो आपको हल्की हल्की सी सर्दी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ जी बिजली चमक रही थी, मैंने कहा शायद बारिश होने वाली है। तो वही बात हुई कि थोड़ी ही देर बाद इतनी तेज़ बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, साथ बिजली चमक रही है। और जब बिजली चमक रही हो ना तो आपको आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा बड़े कहते हैं। लेकिन लोग जाते ही हैं, ट्रैफिक तो चल रही होती है, लोग भी जा रहे होते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। और बिजली यहाँ चमक रही है और साथ साथ बारिश हो रही है। बादल भी इतने ज़्यादा आए हुए थे ना, रात के टाइम भी वाज़ेह तौर पर बादल नज़र आते हैं, आ रहे थे कि आप देख सकते हैं। तो इतने खूबसूरत मौसम में मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि क्यों ना फ्राइज़ बनाते हैं, साथ चाय बनाते हैं। तो उसने कहा आप ना बाजी बाहर बैठे, मैं बना के लाती हूँ फ्राइज़ और साथ चाय बना के लाती हूँ। तो वो बनाने चलेगी फ़्राइज़ और चाय बनाने के लिए चलेगी और मैं यहाँ पर बाहर बैठे बारिश को एंजॉय कर रही थी। और इतनी खूबसूरत बारिश है ना, और ठंडा यख पानी था बारिश का जो ऊपर से आ रहा था। अक्सर जब गर्मी में बारिश होती है ना तो उसका पानी इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पर जी बन रही है मज़ेदार सी चाय, जो कि हमने इस मौसम के लिए स्पेशली रखी है ऊपर बनने के लिए। साथ ही साथ जी मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी से सारे आलू कटिंग कर लिए थे और यहाँ पे वो फ्राइज़ रेडी करने लगी है। कहती है बारिश ना ख़त्म हो जाए, जल्दी जल्दी से फ्राइज़ बना लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ था कि जब हमारी मतलब फ्राइज़ रेडी हुई ना तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी। यानी आधे घंटे के लिए बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है और एकदम से बंद भी हो गई थी। तो ये फ्राइज़ वो जब बना कर लाई,
ये मज़ेदार सी फ्राइज़ और चाय। जब हम बाहर लेकर गए तो बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने कहा क्यों ना फिर अंदर बैठ के अम्मी के साथ चाय को एंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर केचप ले लिया मैंने और साथ ही फ्राइज़ ले ली हैं, और अब हम जाएंगे और अम्मी के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे चाय को और फ्राइज़ को। तो यहाँ जी हम चाय और फ्राइज़ एंजॉय कर रहे हैं, और टिग्गी जी सोने का टाइम हो गया है और टिग्गी अंदर आ चुका है। इसको ना जब पाँव के साथ खेलते हैं ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है, और जब हाथों के साथ इसके फेस को ऐसे टच करते हैं ना इसको तब भी बहुत अच्छा लगता है। यानी बहुत खुश होता है ये, और आराम से भी सो जाता है ये। तो ये क्योंकि आजकल बाहर रहता है, लेकिन अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो ये अंदर आ गया था, और ये जब पहले अंदर आया था ना फुल गीला हुआ था। मैंने अच्छी तरह से इसको ड्राई किया है, और अब यहाँ पे इसका सोने का मूड है। तो मैंने कहा टिग्गी आप सो जाओ, बाहर मत जाना, बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो टिग्गी तो यहाँ पर ऐसे मज़े से सो रहा है कि जैसे उसको पता ही नहीं बाहर बारिश हो रही है, और ये बाहर कभी गया भी है। आराम से यहाँ पे ये मेरे पास आके सो गया था, जहाँ मैंने सोना था मेरे पास लेट गया ये, और सारी रात ही बाहर नहीं गया। जैसे इसको पता हो कि बाहर बारिश से मैं एक दफ़ा गीला होकर आ गया हूँ और अब मैंने नहीं जाना बाहर, और उसको मैंने इतना हिलाया ना यहाँ, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, आराम से माशाल्लाह से यहाँ पे सो रहा है। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे बाहर हैं, अभी तक अंदर नहीं आए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जी मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में हम बनाएंगे फ्राई एग बनाएंगे, और साथ हम इसके साथ हम स्लाइस को एंजॉय करेंगे। सबका नाश्ता मैंने बारी बारी से बनाकर बाहर भेज दिया था, और यहाँ पर मैं गलत चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं है। मुझे नॉन स्टिक चम्मच नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने स्टील का यूज़ कर लिया। तो फिर मैंने कहा चलें जी, जब ये स्लाइस को हमने उल्टाना है तो ना उल्टाओ, ये ना हो इसका नॉन स्टिक ख़राब हो जाए, क्योंकि अमूमन और अक्सर मुझसे नॉन स्टिक पैन ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्टील का यूज़ कर लेती हूँ चम्मच। नॉन स्टिक चम्मच अक्सर गुम जाता है मुझसे, और जब ज़रूरत नहीं ना होती तब सामने नज़र आ रहा होता है, जब ज़रूरत होती तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे चाय बन रही है, और साथ हमने जी सबको नाश्ता दे दिया था बाहर, और यहाँ मैं अपने नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करके जी मैंने जाना था, मार्केट तक जाना था, कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो इतना ठंडा ठंडा मौसम था, धूप बेशक तेज़ लगी हुई थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, और यानी आपको सर्दियों वाली हल्की हल्की सी फीलिंग आती है ऐसे मौसम में, वो वाला मौसम था। यहाँ पर जी मैं लेने के लिए आई हूँ, वेजिटेबल्स लेने के लिए आई हूँ। तो रास्ते में आप देखें जगह जगह से फ्रूट्स लगे हुए हैं, और ये है वेजिटेबल वाली शॉप जहाँ से मैंने वेजिटेबल्स बाय करनी है। इतनी खूबसूरत और कलरफुल सी सारी वेजिटेबल्स हैं, और इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश सारी वेजिटेबल्स हैं ये, जो कि यहाँ से मैंने बाय की हैं। समझ नहीं आ रही थी क्या क्या लूँ, लेकिन अम्मी ने कहा था कि गोभी लेकर आनी है, साथ शिमला मिर्च लेकर आनी है, साथ बैंगन लेकर आने हैं। तो जो जो मैंने सब्ज़ियाँ बताई थी वो सारी मैंने ले ली थी, और सामने ही ये मज़ेदार सी शॉप थी जिसमें बर्फ़ी मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने बर्फ़ी ली, और साथ मैंने पेड़े लिए। तो साथ ही साथ मैंने मुझे अपना ये पम्फलेट और कार्ड दे दिया शॉप का कि हमारी ये नई शॉप ओपन हुई है, तो आप ज़रूर विज़िट करें, और होम डिलीवरी भी हम फ्री करते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बताइएगा, हम आपके घर में भेज देंगे। तो ये है पेड़ा जो मैंने यहाँ से बाय किया था, और मैं खा के बताती हूँ ये कैसा है। और ये जी बहुत ही मज़ेदार सा पेड़ा है, और ये अमूमन जब मैं छोटी थी ना तो हमारे ना एरिया में ना एक शॉप थी, वहाँ से ही मिलते थे। तो बहुत अरसे बाद मुझे ये नज़र आया, तो मैंने इसको टेस्ट किया, तो जायका वैसा तो नहीं था लेकिन मिलता जुलता था। तो सब्जियां मैंने ले ली थी यहाँ पर, और रास्ते में देखें जी बनाना, तो ऐसे मार्केट में बंडल्स के बंडल्स आए हुए हैं ना, कि जैसे सब लोगों को बनाना है बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वैसे बनाना क्या जैसा फल कोई और है नहीं है। हर फल की अपनी अफादीदियत है और अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जी रास्ते में मुझे नज़र आई थी ये बैंगल्स वाली शॉप, तो मैं यहाँ पर रुक गई हूँ लेने के लिए चूड़ियाँ। अच्छा, जो कांच की चूड़ियों का अल्टरनेटिव तो कोई और चूड़ियाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी आजकल बहुत डिज़ाइनिंग की चूड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ कांच की है ना उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो यहाँ पर शॉप पर बहुत प्यारे प्यारे से इयरिंग्स भी थे, लेकिन इयरिंग्स से मैंने बाय नहीं किए। तो ये रेड कलर की बैंगल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो ये वाली रेड कलर की बैंगल्स मैंने बाय किए यहाँ से। और साथ में इतना टाइम लगा दिया ना चूड़ियों को गिनने में, तो दूसरे वाले आदमी ने आकर फिर इसको जल्दी से गिना है, काउंट किया है, और उसके बाद उसको पैक किया है, और मुझे ये सारी बैंगल्स दी हैं। मैंने जल्दी से पेमेंट की है, और यहाँ से मैं जाऊँगी अब घर की तरफ। तो चूड़ियाँ मैंने ले ली हैं यहाँ से, तकरीबन मैंने 5 दर्जन चूड़ियाँ ली थी, और लग रहा था जैसे दर्जन चूड़ियाँ इसके अंदर। रास्ते में जाते हुए मुझे नज़र आ गए हैं ये सिट्टे वाले अंकल नज़र आ गए हैं। इनसे मैंने कहा सिट्टा कितने का है, तो ये पहले अंकल हैं जिसने मुझे कहा है कि 20 रुपये का सिट्टा है, वरना मैंने तो आज तक 50 रुपये का ही सिट्टा खाया है। तो ये अंकल को मैंने दिए हैं पैसे, तो उसने मुझे ये
मुन्ने मुन्ने से प्यारे प्यारे से सिट्टे दिए हैं। कहता है 20 रुपये का ही सिट्टा है। तो वैसे सरप्राइजिंग मेरे लिए था। बेशक छोटा सिट्टा है लेकिन इतना मज़ेदार टेस्टी सिट्टा था ये। तो ये सामने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा था, ये मंकी है। पता नहीं ये पीछे मंकी क्यों हैंग किया हुआ था इन्होंने, भालू सा था ये। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ मैं जी अपने करने लगी हूँ सिट्टे को एंजॉय। जो ये रेत वाला सिट्टा होता है ना, इसका अपना ही टेस्ट होता है। इसका अल्टरनेटिव भी और कोई सिट्टा हो ही नहीं सकता। और मुझे ये वाला सिट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही मैं घर गई हूँ, घर जाके जी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था और साथ ही शाम का टाइम हो गया। तो मैंने कहा आज क्या बनाएं, तो मैंने कहा बनाते हैं शिमला शिमला मिर्च और कीमा। तो सिंपली मैंने कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सब कुछ ऐड करके मैंने कीमे को परख दिया है और अच्छी तरह से इसे कुक करेंगे। और उतनी देर में हम देख लेते हैं अपनी शिमला मिर्च को, ये जो बहुत ही खूबसूरत आज ही मैं लेकर आई हूँ। तो इसको कटिंग करेंगे। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और मैंने लंबा लंबा सा कटिंग कर लिया है। अच्छा, काफ़ी ना क्यूब में भी कट करते हैं लोग, लेकिन हमारे घर में लंबी लंबी शिमला मिर्च को पसंद किया जाता है। तो यहाँ मैंने जी जल्दी जल्दी से शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया था और इतना प्यारा इसका वो कहते हैं ना अरोमा आ रहा था, खुशबू इतनी प्यारी है ना शिमला मिर्च की माशाल्लाह से। तो देख लेते हैं जी कीमा कहाँ तक पहुँचा है। कीमा जी रेडी हो चुका है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि मैं शिमला मिर्च बना रही थी। तो यहाँ पर जी दोबारा से मैंने आँच को ऑन कर दिया है और मैंने सारी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है और मज़ेदार सा शिमला मिर्च और कीमा रेडी हो गया है। और देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे शिमला मिर्च रेडी हुई है, मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां गरम गरम बना ली थी और मैंने कहा चलें जी रोटियां बना ली हैं तो जल्दी जल्दी से इसको सर्व कर देते हैं। रोटियों के साथ शिमला मिर्च को अब हमने सर्व किया है, सबने खाना खा लिया था माशाल्लाह से। तो साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जी मैंने आवाज़ सुनी है, यहाँ पर आ चुकी है लाड़ा। और लाड़ा का मूड है आज एग खाने का और लाड़ा के लिए मैंने एग बना लिया था। और एग को मैं कर रही थी ठंडा, लेकिन लाड़ा से रहा नहीं जा रहा था और मुझे कह रही थी जल्दी जल्दी से मुझे एग दे दो। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको अच्छी तरह से इसको ठंडा किया है एग को और मैं अब लाड़ा को डालने लगी हूँ एग, क्योंकि लाड़ा को एग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाड़ा यहाँ पे इंजॉय कर रही है एग को और साथ ही साथ मैं देख रही थी टिग्गी कहाँ है। देखा तो टिग्गी आराम से जाके बेड पे लेटा हुआ था और इसका सोने का मूड था और ये सो चुका था। पता नहीं कब से आके लेटा हुआ था, मेरे तो ध्यान भी नहीं रहा और मैंने देखा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे सोया हुआ है। और साथ ही मैंने देखा चलें देखते हैं लाइन कहाँ है। लाइन भी जी अपनी मस्तियों में आराम से यहाँ पर सोया हुआ है और इतना मैंने इसको छेड़ा है यहाँ पर, इतना मैंने इसको हिलाया, पाड़ियाँ की हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिला, बहुत गहरी नींद पे है। तो मैंने कहा चलें जाकर ना गोल्डन को भी अंदर ले आती हूँ, लेकिन गोल्डन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो अंदर बिल्कुल नहीं आएगा और बाहर ही सोएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल सारे खुद वॉश किए थे। अच्छा, खुद क्यों वॉश किए थे पता नहीं, मेरी मेड को कैसे पता चल जाता है कि आज मुझे घर पे कोई काम नहीं है, तो उस दिन वो आती नहीं है। आती है तो आधे कपड़े धो के भाग जाती है, वापस नहीं आती। और अगर अम्मी को मैं कहती हूँ ना अम्मी ऐसे करती है, अम्मी कहती कोई बात नहीं, बंदे को कहाँ भी पड़ ही जाता है, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो मेड के भी बहुत ज़्यादा नखरे हैं, अगर कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे हमने आपका काम नहीं करना। तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है उनके साथ। एडजस्ट कैसे करते हैं उनके साथ, खुद उनका काम करके या उनके साथ हाथ बटा के, तो उनके साथ एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि आजकल मेड का यही हाल है, हर जगह यही हाल है। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो कहती मेरी मेड भी ऐसी है, अगर आती है तो अपनी मर्ज़ी से आती है, काम भी अपनी मर्ज़ी से करती है, और अगर कभी कह दें कि ये ठीक नहीं किया तो कहती हाँ हाँ मुझे कहा क्यों है, और मूड उनका ऑफ हो जाता है। तो ये कपड़े मैं खुद तय लगा रही हूँ क्योंकि अभी तक वो नहीं आई, पता नहीं आज उसने आना है कि नहीं आना। तो मैंने कहा जल्दी से सारे कपड़ों को हम तय लगा लेते हैं। चादरें मैंने अच्छी तरीके से तय लगा ली हैं और ये कपड़ों को फ़िलहाल मैं तय लगा रही हूँ। जब प्रेस करने होंगे तो फिर मैं दोबारा से मतलब देख लूँगी। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं था इनको प्रेस करने का, इसलिए जल्दी से तय लगा लेते हैं। सबके कपड़े अलग अलग मैं रख देती हूँ और जब प्रेस करने होते हैं तो फिर ईज़िली सबकी कबर्स में वो कपड़े चले जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपकी मेड भी ऐसे ही करती है कि सिर्फ ये मेरी मेड के साथ ही मसला है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ जी मैं इस वीक का व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आपने मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।